क्रेडा के पूर्व सदस्य विजय साहू ने 1000 से ज़्यादा लोगों के साथ भाजपा का दामन थाम लिया है। भिलाई में हुए इस भाजपा प्रवेश के कार्यक्रम में साहू समाज के कई पदाधिकारी भी मौजूद थे। इस मौके पर सांसद विजय बघेल और भिलाई जिला भाजपा अध्यक्ष महेश वर्मा ने उन्हें गमछा पहनाकर भाजपा में प्रवेश कराया और भाजपा में उनका स्वागत किया। इस अवसर पर विजय साहू ने कहा कि अब उन्हें ऐसा लग रहा है कि वह खुलकर सांस ले रहे हैं और सबसे ज़्यादा वे इस बात से खुश हैं कि अब उन्हें जय श्री राम बोलने के लिए मन नहीं मारना पड़ेगा। इधर सांसद विजय बघेल ने कहा कि विजय साहू उनके छोटे भाई की तरह हैं और उनके भाजपा में आने से भाजपा निश्चित रूप से मजबूत होगी। उन्होंने कांग्रेसियों के उस बयान को ओछी राजनीति बताया जिसमें साहू समाज में उनके विरोध की बातें की जा रही हैं। उन्होंने कहा कि चुनाव राजनीतिक पार्टियों के बीच होता है, न कि किसी समाज का। वे स्वयं सर्व कुर्मी समाज के प्रदेश अध्यक्ष हैं, लेकिन उन्होंने कभी समाज को राजनीति के बीच नहीं लाया। उन्होंने कहा कि उनके पैतृक गांव में 75% आबादी साहू समाज की है और वे सारे लोग उनके पारिवारिक मित्र हैं। वे बचपन से ही साहू समाज के साथ बड़ी आत्मीयता के साथ रहते आए हैं और पूरा साहू समाज उनके साथ खड़ा है। जोरदार तालियों से स्वागत करें। विजय भैया, विजय भैया जिंदाबाद, विजय भैया जिंदाबाद, विजय भैया जिंदाबाद। अब की बार भाई वो नवार भैया विजय भैया सामने आगे आओ, बस इधर आ जाओ। हो गया ना? हमारे सभी कार्यकर्ता सबका भाजपा प्रवेश करा रहे हैं। तब तक मैं पार्षद सिंह, विशाल, सुरेंद्र यादव, अमर सिंह, निखिल शर्मा, पी श्रीवास, प्रमोद शर्मा, विनय विश्वकर्मा, महेश शर्मा, आप सभी आए। ले लो भैया। सुशील शर्मा, जितेंद्र सिंह, आप लोग आगे नीमलाल साहू जी, बढ़ते हैं फोटो परशुराम साहू जी, साहू समाज उपाध्यक्ष कोषानगर, नीमलाल साहू कोषाध्यक्ष, दिनेश यादव, हाँ ठीक ठीक, योगेश सिंह रामनगर के। आप सभी रुको ना। हजारों की संख्या में आज भारतीय जनता पार्टी में प्रवेश कर रहे हैं। हमारे इस भाजपा परिवार में आप सबका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत। आप सभी जोरदार तालियों से स्वागत करें इनका। करुणा श्रीवास, सरिता साहू, राजेश्वरी साहू, सावित्री साहू, तीजबाई, कुमारीबाई साहू, लक्ष्मी तांडी, सोनाली यादव, दिव्या, वसुंधरा साहू, प्रीति, गायत्री, देवंती टंडन, कोमल टंडन, पायल, रोशनी, प्रतिभा चौहान, ऋषभ तिवारी, पूर्व ब्लॉक सचिव, पंकज शर्मा, युवा नेता,
परमजीत सिंह, अभिमान सिंह, विशाल, ये सब छात्र नेता हैं। सुरेंद्र यादव पूर्व महामंत्री, अमर सिंह शांतिनगर से। मैं नाम लेते जा रहा हूं, आप सभी लाइन से आते जाएंगे। ऐसे आते जाएंगे, ऐसे निकल जाएंगे। एक सदस्य के रूप में, एक सेवक के रूप में आप लोगों ने हेलो यहाँ पे हम लोगों को भी सहभागिता प्रदान की। हेलो सर्वप्रथम इसके लिए मैं हेलो आप सभी का बहुत बहुत हेलो धन्यवाद एवं आभार व्यक्त करता हूँ। आज के कार्यक्रम में मुख्य रूप से उपस्थित यहाँ पे पूर्व सांसद और दुर्ग लोकसभा के प्रभारी आदरणीय श्री चंदूलाल साहू जी, आज के कार्यक्रम के प्रणेता हमारे बड़े भाई और दुर्ग के लोकसभा सांसद आदरणीय विजय बघेल जी, और हम लोगों के लिए गौरव की बात खास करके कोहका वालों के लिए खिलावन भैया जी, वरिष्ठ जन कल्याण नागरिक मंच के अध्यक्ष परम श्रद्धेय पुरुषोत्तम साहू जी, आदरणीय ब्रिजेन भाई, आदरणीय प्रेमलाल जी, राम उपकार तिवारी जी, रश्मि भाभी जी, आदरणीय प्रमोद भाई जी, जालंधर भाई जी, मंच पे उपस्थित आदरणीय समस्त पार्षदगण और भाजपा के वरिष्ठ साथीगण, और यहाँ पे उपस्थित मेरे समस्त साथी जो आज मेरे साथ इस उत्सव में शामिल हुए हैं। और ये हम लोग के लिए बहुत गर्व का क्षण है। आप लोग जानते हैं कि मैं और मेरा परिवार आज़ादी के बाद से हम लोग कांग्रेस की सेवा में रहते थे। पहले मेरे दादाजी स्वर्गीय कार्तिक प्रसाद साहू जी आज़ादी के समय थे, उसके बाद मेरे पिता स्वर्गीय हरिराम साहू जी थे कांग्रेस के प्रमुख कार्यकर्ता, और उसके बाद लगभग 36 वर्षों से मैं भी पार्टी की सेवा करते आ रहा था, बहुत ही निष्ठा से, लगन से। लेकिन वर्तमान स्थितियों में कांग्रेस पूरी तरीके से भ्रमित हो गई, दिशा से भटक गई है, और जितने भी आज उसका नेतृत्व करता है कांग्रेस के प्रदेश में और देश में, उन सबका चरित्र संदेहपूर्ण दृष्टि से देखा जा रहा है। और ऐसी स्थिति में अब हम लोग के पास अपनी ऊर्जाओं का सही जगह नेता है और बहुत जुझारू है। मैं उनका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और साथ में जिला अध्यक्ष विजय साहू जी ने जो हजारों कार्यकर्ता के साथ हमारे पार्टी में सम्मिलित हुए, मैं उनका भी बहुत बहुत आभार करता हूं। और जो उनको प्यार कांग्रेस पार्टी नहीं दे पाई, उससे ज्यादा हम अपने भारतीय जनता पार्टी से मिलेगा प्यार, उनको सम्मान मिलेगा। उनको प्रयास के लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। उनके लिए जोरदार तालियां। इसी के साथ मैं मंच विजय सिंह को समर्पित करता हूं। निश्चित रूप से लगातार जो भारतीय जनता पार्टी के प्रति और माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व के प्रति लोगों का लगातार आस्था बढ़ रहा है, और लोगों के मन में सिर्फ एक भाव है कि देश को आगे बढ़ाना है, राष्ट्र के लिए काम करना है, जनहित के लिए काम करना है। और इसीलिए जरूरी है माननीय मोदी जी के हाथ को मजबूत करें, क्योंकि एक ऐसा नेतृत्व हमें मिला है जिसके नेतृत्व में भारत लगातार विश्व के शिखर पर पहुंचने में लगातार ये आगे बढ़ रहा है। और यहाँ की संस्कृति, यहाँ की सभ्यता, यहाँ के संस्कार जो लुट गए थे वो वापस आ रहे हैं। यहाँ की संपत्ति लूट गई थी, यहाँ का मान सम्मान स्वाभिमान सब कुछ बिखर गया था। उसको माननीय मोदी जी के नेतृत्व में ही लोग सुरक्षित महसूस कर रहे हैं, और इसी भाव से लगातार भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर रहे हैं। आज हमारे भाई विजय साहू जी, राजेंद्र यादव जी और
आदरणीय धर्मराज शर्मा जी, इनके नेतृत्व में लगभग 700 भाई बहन, युवा साथी और बुजुर्ग आज भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण किए और मैं उनका हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। विजय साहू भाई मेरे बहुत ही पुराने मित्र हैं, हम लोग साथ साथ काम किए अनेक वर्षों तक और अभी भी उनसे मेरा एक आत्मिक संबंध, एक भाई के रूप में संबंध है और जीवन भर रहेगा। लेकिन आज इस भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए परिवार में मेरी को बहुत खुशी हो रही है कि आप जैसे जोशीले, ऊर्जावान और एक ईमानदार, कर्मठ साथी आज हमारी पार्टी को मिले हैं, जो कांग्रेस की बहुत दिन तक सेवा की है, निस्वार्थ भाव से सेवा की है। कभी पद की इच्छा उनके मन में नहीं थी, कभी चाहत भी नहीं थी। अभी पिछली सरकार में वो क्रेडा के सदस्य भी बनाए गए थे, उसके पहले जिला के महामंत्री भी थे, प्रभारी भी थे और आज वो निराश हताश होकर जिस तरह कांग्रेस में एक बिखराव और कांग्रेस में सिर्फ हिटलर शाही, घमंड, मतलब अपने रास्ते से भटक गई है कांग्रेस, उस भाव से दुखी होकर उनको कोई मतलब नहीं है कांग्रेस के आज के नेताओं को कि वो देश के लिए काम करे, छत्तीसगढ़ के लिए काम करे। सिर्फ बनावटीपना, सिर्फ दिखावा और लोगों को बरगलाना, लोगों को गलत रूप से धोखा देना, यह स्वभाव सा बन गया। उससे खिन्न होकर भाई विजय साहू जी और उनकी पूरी टीम ने भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए हैं। मैं उनका फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। उनके आने से हमारी ताकत बढ़ी, हमारी हिम्मत बढ़ी है और ज्यादा प्रचंड बहुमत से जीतने का एक विश्वास जगा है। जहर बोलने वाले तो वो हैं और आपसी मतभेद उनके ही पार्टी में चल रहे हैं। दूसरों की क्या है, अपनी पार्टी को पहले संभाल लें, अपनी पार्टी के जो जहर फैल रहा है उसको तो ठीक कर ले। उनके पार्टी के शरीर में पूरा जहर फैल चुका है और जहर का असर हो रहा है। जैसे आज माननीय विजय साहू जी, उनकी पूरी टीम यहाँ ही है और लगातार आ रहे हैं, तो वो अपने आप को पहले संभाल लें, उसके बाद दूसरे के ऊपर लांछन लगाए। साहू समाज से मेरी इतनी आत्मीयता है, इतना प्रेम है, इतना स्नेह है कि मैं उनको बताने के लिए मेरे को उनको सर्टिफिकेट देने की जरूरत नहीं है। मेरा क्या रिश्ता है साहू समाज से और सर समाज से, ये किसी को बताने की जरूरत नहीं है। लोग स्वतः जानते हैं मैं हर के सुख में दुख में साथ रहता हूँ। मैं तो जिस गांव में रहता हूँ वहाँ 75% साहू निवास करते हैं और मेरा बचपन भी था उनके साथ। मेरे यहाँ सुख और दुख होता है तो वही लोग मेरे रिश्तेदार बनकर सारे सुख दुख में अपना पूरा काम हमारे घर का संभालते हैं। अभी खिलावन भाई बैठे हैं, खिलावन साहू जी जो पदाधिकारी हैं बड़े, अभी कार्यकारी अध्यक्ष बने हैं, उनसे आप बात करिए। विजय साहू जी आप बड़े उदाहरण के रूप में यहाँ खड़े हैं, तो ऐसा नहीं है। और कुछ लोग हैं जो बरगलाने का प्रयास करते हैं और ये कोई पार्टी चुनाव, ये कोई समाज का चुनाव थोड़ी है, ये तो दो पार्टी का चुनाव है, कांग्रेस और भाजपा, इसमें चुनाव है, किसी समाज का चुनाव नहीं है। मैं भी तो अपने समाज का, सर्वकुर्मी समाज का अध्यक्ष हूँ, मैंने कभी नहीं कहा। और हमारे पार्टी के लोग भी लड़ते रहे, मैं तो भूपेश बघेल मेरे समाज के हैं, तो मैं क्यों उनके विरोध में बात कर रहा हूँ। तो ऐसे नहीं है, समाज में बिखराव करने का कुत्सित प्रयास कोई ना करे, इससे समाजी बदनाम होता है। और हमेशा साहू समाज की भावना देश हित में रही है, राष्ट्र हित में रही है। और आज अगर नरेंद्र मोदी जी के बारे में आप सोचें तो वो भी साहू समाज के हैं, वो भी स्वयं वो बोल चुके हैं कि मैं तेली समाज का हूँ और मैं सदा अपने समाज के प्रति ऋणी हूँ। जी, आज मंच पे जब मैंने जय श्री राम को उद्घोषणा किया तो मन को बहुत शांति मिल रही थी। बहुत दिन से ऐसा लगता है हम लोग बंधे हुए हैं। हालांकि रामलला जब से बैठे तब से मेरे डीपी और सब जगह पे रामलला ही विराजमान थे और हृदय में तो थे ही, पर अब खुल के अपनी बातों को और अपनी भक्ति को करने का मौका मिलेगा। एक ऐसी पार्टी के साथ जुड़ा हूँ जिसके मुखिया हमारे भारत के गौरव परम श्रद्धेय नरेंद्र मोदी जी हैं। छत्तीसगढ़ में आदिवासी समाज के गौरव और छत्तीसगढ़ के प्रमुख विष्णुदेव साय जी हैं और हमारे बड़े भैया इस दुर्ग जिले के पालनहार, इनके साथ हम बचपन से काम किए हुए हैं। आदरणीय विजय बघेल जी के साथ जुड़ के, भाई महेश वर्मा जी के साथ जुड़ के, हमारा छोटा भाई है, बचपन से साथ रहा है, तो इनके साथ जुड़ के एक अपनी ऊर्जा का सकारात्मक उपयोग हम लोग करेंगे। जी, रणनीति तो आदरणीय विजय बघेल जी और आदरणीय जिला अध्यक्ष जी तय करेंगे। वो जहां हमारी जैसी ड्यूटी लगाएंगे वो काम हम उनको पूरा करके देंगे।